हे एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मैथ्स और साइंस के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत करूंगा, जिसमें हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज डिस्कस किया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जितने भी एनसीईआरटी के एक्टिविटीज़ हैं उन सबको देखा जाएगा। तो उसी के क्रम में मैंने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की थी, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और उसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के बारे में, क्योंकि एसिड और बेस में कंप्लीट जो डेफिनेशन थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, यूजेस थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, वो सभी हमने देख लिया था। और आज देखेंगे सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको बताया था कि जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। तो वहाँ भी सॉल्ट के बारे में हमने जान लिया था, बट यहाँ जो सॉल्ट पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि कितने प्रकार के सॉल्ट होते हैं उन सबको यहाँ डिस्कस किया जाएगा। चलो, तो आपने सॉल्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो वही वाला सॉल्ट है ये। ठीक है, अब सॉल्ट भी जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे एक नॉर्मल सॉल्ट हो गया, फिर एसिडिक सॉल्ट हो गया, और एक हो गया बेसिक सॉल्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल सॉल्ट होता क्या है। जब आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था तो उसमें हमने NaOH एज ए बेस लिया था और HCl एज ए एसिड लिया था। जब ये रिएक्ट हुआ था तो आपको मिला था NaCl प्लस में H2O। देखो, इसका Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर लिया था और हाइड्रोजन जो है OH के साथ रिएक्ट करके H2O बना लिया था। तो ये जो NaCl के साथ रिएक्ट करके बनाया था NaCl। अब यहाँ ध्यान देना, यह कंप्लीट प्लस और माइनस, यहाँ भी कंप्लीट प्लस और माइनस आपस में कन्वर्ट हुआ था, और प्लस माइनस के साथ ऐड हुआ था, और प्लस यहाँ का माइनस के साथ ऐड हुआ था। तो ये जो कंप्लीट डिसोल्यूशन हुआ है ना आयंस का, या फिर कह लो कि जो HCl में से H प्लस निकला है और NaOH में से OH माइनस निकला, ये कंप्लीट आगे फर्दर कंबाइन हो चुके हैं। यानी कि जब भी किसी रिएक्शन में एसिड और बेस के जो आयंस होते हैं, यानी कि H प्लस आयंस कहो या फिर OH माइनस आयन कहो, वो किसी दूसरे के साथ कम्प्लीटली अगर कंबाइन हो जाते हैं तब जो सॉल्ट मिलता है उसको कहते हैं हम नॉर्मल सॉल्ट। यानी कि यहाँ जो NaCl एज ए सॉल्ट मिला था, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि कंप्लीट जो H प्लस है और OH माइनस है, ये कंप्लीट डिज़ोल्व हो गया था। ठीक है, इसीलिए इसको, इसमें से जो सॉल्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड आर रिप्लेस्ड बाय मेटल्स आयन, दस दे डू नॉट जनरली कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। जैसे कह रहा है कि यहाँ जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है किसका, एसिड का, वो कम्प्लीटली मेटल के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बना लेता है। जैसे हमने क्या लिया था, हमने लिया था NaOH और हमने लिया था HCl। तो ये HCl एसिड है ना, इसका जो H प्लस है वो कम्प्लीटली मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा। हालांकि यहाँ OH के साथ कंबाइन हुआ है और ये मेटल जो है वो Cl के साथ कंबाइन हुआ है। ठीक है, तो जो सॉल्ट मिला है उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। एग्जांपल में देख लो आप, NaCl एंड Na2SO4, ये दोनों जो हैं वो नॉर्मल सॉल्ट हैं। तो आपको एग्जांपल भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब डेफिनेशन नॉर्मल सॉल्ट देगा, कहेगा राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट एंड आल्सो गिव्स एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स तो आपको याद होना ही चाहिए। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि एसिडिक सॉल्ट्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसके नाम में ही छुपा है एसिडिक सॉल्ट, यानी कुछ ना कुछ इसमें एसिडिक नेचर बच जाएगा। ठीक है, ऐसा सॉल्ट जिसमें हल्का सा कौन सा नेचर हो, एसिडिक नेचर हो, ऐसे सॉल्ट्स को हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, देखो यहाँ देखो, कह रहा है कि दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ पॉलीबेसिक एसिड, ठीक है, पॉलीबेसिक एसिड इज पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस एंड सॉल्ट स्टील हैव सम एसिडिक H प्लस आयन। यानी कि अगर हम एसिड को बेस के साथ कंबाइन तो कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, बल्कि पार्शियली न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। और जो हमको सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है, उसमें H प्लस आयन का कंसनट्रेशन अभी भी बचा हुआ है। और H प्लस आयन का कंसनट्रेशन बचने का क्या मतलब है कि अभी भी उसके अंदर एसिडिक का नेचर है। तो सॉल्ट तो मिला, लेकिन उसके साथ कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर है। इसीलिए ऐसे सॉल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। क्लियर है, एसिडिक सॉल्ट समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल है NaHCO3, इसको पढ़ते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। हमने कहा था H जब बीच में आता है तो उसको बाई पढ़ते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और फिर यहाँ पे है NaHSO3, सोडियम बाई सल्फेट। ठीक है, एक सोडियम बाई कार्बोनेट, एक है सोडियम बाई सल्फेट। ये दोनों जो हैं वो एसिडिक साल्ट है। क्लियर है, देखो H छुपा हुआ है ना, यहाँ पे H बचा हुआ है, जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये H प्लस आयन इसमें बचा रह जाएगा।
चलो आगे है बेसिक सॉल्ट। तो इसमें भी नाम में ही छुपा है बेसिक नेचर का, इसमें अभी भी होगा ऐसा सॉल्ट जिसमें अभी भी क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, यानी कि डिजॉल्व करने पर OH माइनस अभी भी इसमें कुछ ना कुछ बचा होगा। ऐसे सॉल्ट्स को हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट्स। इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली एसिडिक बेसिस विथ एसिड, यानी पॉली एसिडिक बेसिस को अगर एसिड के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो पार्शियली न्यूट्रलाइज होता है, पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं होता। एंड सॉल्ट स्टिल हैव सम बेसिक OH आयंस, और जो सॉल्ट मिलेगा उसके पास अभी भी क्या है, सम OH आयंस है, किसका, बेस का। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे MgOHCl, ठीक है, MgOHCl। क्लियर है। अगला है फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स, यानी जो सॉल्ट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, बेसिकली ये वही है। ठीक है, तो जो सॉल्ट्स होते हैं ना उसका फॉर्मेशन हम सल्फेट के बेसिस पे भी करते हैं, नाइट्रेट के बेसिस पे भी करते हैं और क्लोराइड के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि कौन सा उसमें चार्ज आके ऐड हुआ है। ठीक है, तो सल्फेट के बेसिस पे जो एसिड का सॉल्ट का जो फैमिली है वो देख लेते हैं, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट एंड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है। अगर नाइट्रेट की बात करेंगे तो सब में नाइट्रेट होगा, जैसे देखो यहाँ NO3 NO3 NO3, तो ये नाइट्रेट की फैमिली हो गई। तो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, फिर है क्लोराइड की फैमिली, तो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 AlCl3। तो ये हो गया क्लोराइड की फैमिली, नाइट्रेट की फैमिली एंड सल्फेट की फैमिली। तो जहाँ सल्फेट होगा सल्फेट की फैमिली, जहाँ नाइट्रेट होगा नाइट्रेट की फैमिली, जहाँ क्लोरीन होगा वो क्लोरीन की फैमिली होगी। आई थिंक ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, कॉन्सेप्ट ऑफ pH। ठीक है, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सॉल्यूशन या फिर एक्वा सॉल्यूशन जब हम लोग लेते हैं तो उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन या फिर OH आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है। इतना लो होता है कि हम उसको ऐसे नहीं बता पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो एसिडिक नेचर का है कि बेस नेचर का है। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ी है pH स्केल की। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ pH की। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ pH अगर हमको पता होगा तो इसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि कोई जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। अब pH स्केल होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते होगे यही है हमारा pH स्केल। ठीक है, इसमें नंबरिंग होती है 0 से लेके 14 तक। अब इसमें एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो ना एसिडिक नेचर का होता है ना बेस नेचर का होता है, वो होता है न्यूट्रल सब्सटेंस। वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है pH स्केल की 7। अगर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू जो है वो pH स्केल 7 दिखा रहा है मतलब कि वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। लेकिन अगर pH से जैसे ही वैल्यू कम होना 7 से वैल्यू जैसे कम होना शुरू करेगा वो एसिडिक नेचर शो करेगा, और 7 से वैल्यू जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगी वो बेस नेचर या फिर एल्कली नेचर का शो करेगा। अब ध्यान देना, जैसे जैसे हम डाटा 7 से कम होते जाएंगे यानी 0 की तरफ बढ़ेंगे एसिडिक नेचर हमारा बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे हम 7 से दूर जाएंगे यानी 14 की तरफ जाएंगे वैसे हमारा बेस नेचर बढ़ेगा। ठीक है, और जो 0 होता है वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी एसिड, यानी कि जो बैटरी में एसिड इस्तेमाल करते हैं वो होता है। फिर जो 1 होता है pH स्केल में, अगर 1 किसी एसिड की वैल्यू है तो वो स्टमक एसिड जो हमारे पेट में है ना, जैसे हमारे खाना पचाने के लिए भी एसिड का यूज़ किया जाता है, तो हमारे स्टमक जो है वो एसिड क्रिएट करता है, वो होता है HCl एसिड। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1। फिर ऐसे ही देखो जैसे ये 4 अगर pH वैल्यू है किसी एसिड का तो वो टोमेटो में जैसे यूज़ होता है। फिर जैसे हमारे यूरिन में भी एसिड होता है तो उसकी pH वैल्यू होती है 6। ऐसे ही अगर आप जैसे रेन वाटर होता है ना, जैसे एसिडिक रेन होता है उसकी 5.6 pH वैल्यू होती है, वो भी एसिडिक नेचर का होता है। तो ये हमारी बेसिकली एक pH स्केल है जिसके बेसिस पे हम किसी भी सब्सटेंस की नेचर को हम एसिडिक या फिर बेस बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ कह रहा है कि pH स्केल क्या बताता है कि अगर pH स्केल की वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में है तो वो हमारा एसिडिक नेचर होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने 7 नहीं कहा है, 0 और 7 के बीच में कहा है, बिटवीन। ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस होगा प्योरली क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन ऐसे सभी सब्सटेंस जिसकी pH वैल्यू 7 से 14 के बीच में हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 7 से 14 के बीच में, यानी कि 8 या फिर 7.1 7.3 8 9 10 से लेके 14 तक, तो वो होते हैं बेसिक नेचर के। लेकिन ऐसे सभी सब्सटेंस जिसकी pH वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 7 के इक्वल होती है वो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था, ये देखो न्यूट्रल सब्सटेंस है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू 7 की है, उससे कम आओगे यानी 7 से 0 के बीच में हो गया तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा। 7 से ऊपर जाओगे तो 7 से लेके 14 तक जो होता है वो एल्कली या फिर बेस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा pH स्केल।
ठीक है, कैसे पीएच स्केल पे रीडिंग यूज़ करते हैं ये मैंने समझा दिया है। अब कह रहा है कि पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है। अब देखो यहाँ कह रहा है कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से समझना, अगर मान लो हमने जैसे NaOH इस्तेमाल किया है, ठीक है, उसके साथ ही साथ हमने HCl इस्तेमाल किया है, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में पढ़ाया था। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। और ये क्या होता है, ये कॉमन सॉल्ट होता है या नॉर्मल सॉल्ट होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो हमारे सॉल्ट बनते हैं ठीक है, जो हमारे सॉल्ट बनते हैं वो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, NaCl तो बनेगा, ठीक है, लेकिन वो उसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रल होगी, ठीक है, न्यूट्रल होगी। और जो भी सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। मैंने यहाँ पढ़ाया भी था। और वैसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो भी आपने पढ़ा था उसमें हमने क्या बताया था कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, उसकी कोई ना एसिडिक नेचर रहता है ना बेस नेचर रहता है। और ऐसा सब्सटेंस जिसका ना एसिडिक नेचर हो ना बेस नेचर हो, कौन सा नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। जाहिर सी बात, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो वही लाइन लिखा है कि अगर ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है और उसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है। क्लियर है। आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक इन नेचर। अब जाहिर सी बात है भाई, दो सब्सटेंस है, दो लिक्विड है, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है वीक बेस। अब दोनों को मिलाओगे तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग है, तो अगर उसको टेस्ट करना चाहोगे तो आप तो एसिड का ही तो अभी टेस्ट आएगा क्योंकि वो हाईली स्ट्रॉन्ग है, तो एसिडिक का ही आएगा। यानी कि जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो वही कह रहा है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को बेस के साथ, वीक बेस के साथ मिला के जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो अभी भी नेचर कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर का ही होगा। यानी जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। और एसिडिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू कितनी होती है, <7 होती है। तो वही कह रहा है इसकी वैल्यू जो होगी वो <7 हो जाएगी। ये लाइन समझ में आ गया। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अब यहाँ ध्यान दे रहा हो, यहाँ बेस को हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं एंड वीक एसिड में मिला रहा है। तो जब दोनों को मिलाओगे तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें अभी भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वीक एसिड है उसमें से थोड़ा सा लेके बेस न्यूट्रलाइज कर लेगा, लेकिन अभी भी क्या हो जाएगा, बेस का कुछ ना कुछ क्वालिटी तो रह जाएगी। यानी जो सॉल्ट बनेगा वो अभी भी किस नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। और बेसिक नेचर की पीएच वैल्यू क्या होती है, <7 होती है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो <7 हो जाएगा। क्लियर, ये तीनों लाइनें समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि एवरीडे लाइफ में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, कि ह्यूमंस एंड प्लांट्स में जो हमारी पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू कहने का मतलब है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस का यूज़ करना, ठीक है, वो हम कैसे करते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इन पीएच रेंज 7 to 7.8। देखो, जो हमारे अंदर सब्सटेंस होते हैं, चूँकि हम खाना को खाते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, तभी तो हमारा न्यूट्रिएंट्स या फिर जो विटामिन प्रोटीन बनना होता है वो बनता है और हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करती है। तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, यानी केमिकल ही तो रिएक्ट होते हैं। और वो जो केमिकल रिएक्ट होते हैं उनकी अपनी पीएच वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि या तो एसिडिक बेस या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, तो पीएच वैल्यू तो शो करेगा। तो जितने भी रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उनकी पीएच वैल्यू की जो रेंज होती है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में होती है। यानी न्यूट्रल से किस की ओर होते हैं, बेसिक नेचर की ओर होते हैं, ठीक है, स्लाइटली बेसिक नेचर, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था कि जब 7 से आप ऊपर जाओगे तब ये बेसिक नेचर शुरू हो जाएगा, लेकिन अंत में जाके ना स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, लेकिन इसके पास में तो हमारा वीक बेस ही होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 7 से 7.8 के बीच में बात करेंगे तो न्यूट्रल और जो वीक बेस होगा वही नेचर हमारा शो करेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो 7 से लेके 7.8 के बीच में ही होता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि अगर किसी भी तरीके से पीएच वैल्यू गिर जाए, ठीक है, बिलो दी 7, अगर पीएच वैल्यू हमारी बॉडी में 7 से नीचे आना शुरू होगा, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हुआ है वो अब कौन सा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है, कौन सा नेचर शुरू कर रहा है, एसिडिक। या फिर अगर 7.8 से बढ़ जाए, यानी कि जो हमने ये रेंज लिया था ना 7.8, उसके आगे चला जाए, यानी कि वो कौन सा नेचर शो करना शुरू कर दे, बेसिक नेचर शो करना शुरू कर दे।
देन जो हमारे बॉडी का जो सर्वाइवल होगा ना, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होगा, अगर उनकी पीएच वैल्यू या तो 7 से कम हो जाए या फिर 7.8 से ज़्यादा हो जाए, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, पेट दर्द होगा, वोमिटिंग वगैरह होने लगेगी, और भी डिजीज़ होंगे, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्टमक बर्स्ट हो सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना, यानी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स हमारे जो हम ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, द सॉइल शुड हैव ए स्पेसिफिक पीएच वैल्यू। जो हमारी मिट्टी होती है उसकी एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है। आई थिंक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 5.4 के करीब होती है, जो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, हाईली एल्कलीन आर हाईली एसिडिक ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक या फिर स्लाइटली अगर एल्कली या फिर बेस नेचर का है, तब कोई भी जो प्लांट्स है वो हेल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये मिट्टी की क्वालिटी होती है। हालांकि यहाँ वैल्यू नहीं पढ़ना है आपको, बस आपको ये याद रखना है कि अगर सॉइल में कोई भी प्लांट्स हम ग्रो करते हैं तो उसके लिए हमको स्लाइटली एसिडिक या फिर स्लाइटली बेस नेचर का सॉइल चाहिए। ठीक है, हाईली या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नेचर का अगर सॉइल होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। चलो आगे देखते हैं। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। अब पीएच का रोल आने का मतलब है कि या तो हमारे स्टमक में एसिड की कोई सब्सटेंस होगी या फिर कोई बेस का सब्सटेंस होगा। देख लेते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। जैसे मैंने पहले भी बताया था ना कि हमारे बॉडी में HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि खाना पचाने के लिए हमको HCl की ज़रूरत पड़ती है, वही तो डिकम्पोज करेगा फूड को। विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि ये एसिडिक नेचर तो हो गया ना, तो भाई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या पीएच स्केल का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। कह रहा है कि बट इफ़ द अमाउंट ऑफ एसिडिक प्रोड्यूस्ड इन बियॉन्ड द रिक्वायर्ड लिमिट इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन इन द स्टमक। लेकिन अगर हमारे जो रिक्वायरमेंट है HCl का अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो ये बहुत ही पेनफुल होगा। आपको पेन भी हो सकता है पेट में या फिर इरिटेशन भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना लंबे टाइम तक भूखा नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो तो HCl तो प्रोड्यूस करता रहेगा। अब ये HCl जो है वो फूड को डिकम्पोज कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फूड पाएगा ही नहीं पेट में। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें भूखा नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है कि दिस पेन कैन बी क्योर्ड बाई एंटी एसिड कंटेनिंग वीक बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा था, MgOH का ट्वाइस। याद आ रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमने कहा था कि जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यूज़ करते हैं या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिरप यूज़ करते हैं। जो बेसिकली आप लोग सिरप वगैरह पीते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का ट्वाइस। इसी को हम कहते हैं एंट एसिड वाले वीक बेस। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, पेन से रिलीफ पाने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा नाम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, और इसका हल्का सा कलर भी मिल्क के कलर का होता है। आप सिरप को देखोगे तो हल्का सा कलर भी मिल्क की तरह होता है। कह रहा है कि दिस बेस न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो भी हमारे पेट में HCl का जो एक्सेस अमाउंट प्रोड्यूस हुआ था ना, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए हमको क्या होता है, जल्दी रिलीफ मिलता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि टूथ डीके कॉज्ड बाई एसिड, यानी कि अगर मान लो हम जैसे कोई खाना खा रहे हैं या फिर हम ज़्यादा नींबू खा रहे हैं या फिर ऐसा कोई फूड ले रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो ज़्यादा एसिड रिलीज़ करता है, तो हमारा जो टिथ होता है ना उसका डीके होना शुरू हो जाता है, क्षरण होना शुरू हो जाता है। कह रहा है कि इन पीएच आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5। देखो, इफ़ द पीएच इन आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5 द डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जिसको हम टूथ इनेमल कहते हैं, स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टूथ डीके कहते हैं। अब ध्यान दो, अगर हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है, यानी कि हमारी एसिडिक नेचर माउथ का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 5.5 से नीचे जाने का क्या मतलब है कि हमारे मुंह में जो एसिडिटी है या फिर एसिडिक नेचर है, जो भी सोल्यूशन हमारे मुंह के अंदर होंगे वो एसिडिक नेचर उसका बढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब ये बढ़ेगा तो हमारे जो टूथ का जो इनेमल है, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, ये धीरे धीरे रिएक्ट करके डीके होना शुरू हो जाएगा। इसको ही कहते हैं टूथ डीके। क्लियर है? तो ये पीएच डेली लाइफ में देख लिया ना आपने इसका यूज़। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सेल्फ डिफेंस, कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा जो उनका बाइट होता है वो हमें बहुत पेनफुल होता है। बेसिकली वो होता ही है कि वो अपने बॉडी से हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देते हैं,
और वो एसिड जो है हमें बर्न आउट देते हैं या फिर पेन देते हैं, ठीक है। जैसे आपने हनी बी को देखा होगा या फिर जो येलो एंट होते हैं, ये जैसे ही हमारे बॉडी में बाइट करते हैं तो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, मेथेनोइक एसिड को या फिर फॉर्मिक एसिड को, ड्यू टू विच वी फील पेन, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। देखते होगे आप, हल्का सा गोल सा ये ऐसे ऊपर उभर जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुजली भी करता है, पेनफुल भी होता है, ठीक है। अब देखो इससे रिलीफ कैसे पाते हैं, तो हमको जाहिर सी बात है अगर एसिड नेचर है तो हमको क्या चाहिए, बेस नेचर वाला कोई सोल्यूशन चाहिए। तो हम मिल्ड बेस यानी हल्का सा जो बेसिक नेचर का सोल्यूशन है वो बनाते हैं। किससे बनाते हैं, बेकिंग सोडा से बनाते हैं। और जब इसको यूज़ करते हैं तो यही जो पेन है हमको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो याद करना है आपको, हनी बी और जो येलो एंट होते हैं उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। क्लियर है। अब देखो आगे है कि जो हमारे नेटल लीव्स होते हैं ना, ठीक है, नेटल लीव्स होते हैं वो अगर हमारे बॉडी में चुभ गए ना, उसके हेयर अगर हमारे बॉडी में चुभ जाते हैं तो वो भी मेथेनोइक एसिड रिलीज़ करते हैं, जिससे हमें बर्निंग पेन फील होता है, बहुत ही ज़्यादा जलन फील होती है, ठीक है। तो ये था सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल या प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। तो ये था हमारा पीएच, और जितने भी क्वेश्चंस पीएच से बन सकते थे वो सभी इसके अंदर ही होंगे। तो आई थिंक ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।